ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ रिश्तों की अहमियत बहुत गहरी मानी जाती है। उस गांव में रहने वाले चौधरी परिवार में भाभी राधा और देवर अमन का रिश्ता अनोखा और जटिल बन जाता है। राधा एक 24 वर्षीय सुंदर और आत्मनिर्भर लड़की की शादी चौधरी परिवार के बड़े बेटे रोहन से हुई थी। रोहन एक शहर में नौकरी करता था और परिवार के कामों में बहुत कम समय दे पाता था। घर में उसकी अनुपस्थिति में राधा ने पूरे परिवार को संभाल लिया था। अमन, जो राधा का देवर था, 22 साल का एक हंसमुख और सपने देखने वाला युवक था। वह कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और अक्सर राधा से अपनी छोटी बड़ी बातें साझा करता था। राधा के आने से पहले अमन अपने कामों में लापरवाह था, लेकिन राधा के स्नेह और मार्गदर्शन ने उसे जिम्मेदार बना दिया था। राधा और अमन के बीच का रिश्ता शुरू से ही बहुत सहज था। अमन को राधा की हंसी और उसकी समझदारी बहुत पसंद थी। धीरे धीरे वो अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी राधा से कहने लगा। राधा को भी अमन की मासूमियत और उसके सपने देखना बहुत प्यारा लगता था। एक दिन अमन कॉलेज में एक प्रतियोगिता जीतकर आया और अपनी खुशी सबसे पहले राधा के साथ बांटी। राधा ने उसे मिठाई खिलाई और कहा, तुम पर हमें गर्व है। अमन ने उस दिन महसूस किया कि उसकी भाभी केवल एक भाभी नहीं है, बल्कि एक ऐसी दोस्त है जो उसके हर सुख दुख को समझती है। समय के साथ अमन और राधा के बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। अमन की हर बात पर राधा का मुस्कुराना और उसकी परेशानियों को सुलझाना अमन को राधा की ओर खींचने लगा। राधा भी ये समझने लगी थी कि अमन उसके प्रति विशेष भावनाएं रखने लगा है, लेकिन वह इस रिश्ते को अपने दायरे में रखना चाहती थी। एक दिन जब अमन ने राधा से कहा, भाभी, आप मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं हैं, आप मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो मुझे हर दिन बेहतर बनाता है, तो राधा असमंजस में पड़ गई। राधा ने अमन को समझाने की कोशिश की। अमन, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम सोच रहे हो। ये हमारे परिवार और समाज के लिए गलत होगा। अमन ने कहा, भाभी, मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता आसान नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे रोकूं? मैं आपका सम्मान करता हूँ और आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राधा ने अमन को शांत किया और कहा, अमन, हमें अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखनी होगी। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन सिर्फ एक भाभी के रूप में। अमन ने खुद को राधा से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार राधा की ओर खींचता था। उधर राधा भी अमन के प्रति अपने भीतर उभर रही भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन परिवार में किसी शादी का मौका आया। अमन और राधा को साथ में कई काम करने पड़े। अमन ने अपनी भावनाओं को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राधा सब समझ गई। उसने अमन से कहा, अमन, तुम्हारा मेरे प्रति प्यार समझती हूँ, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को समझना होगा। अगर हम इस रिश्ते को सही दिशा नहीं देंगे, तो ये सबके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। राधा और अमन ने अपनी भावनाओं को समझते हुए तय किया कि वे एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन उन सीमाओं में रहकर जो समाज और परिवार के लिए स्वीकार्य हों। अमन ने राधा की सलाह मानकर अपनी पढ़ाई पूरी करने और अपने भविष्य को संवारने पर ध्यान केंद्रित किया। राधा ने भी अपने पति रोहन और परिवार की जिम्मेदारियों में खुद को व्यस्त कर लिया। अमन ने राधा के सम्मान और उनके रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखा। उसने राधा को हमेशा अपनी प्रेरणा माना और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया। कुछ वर्षों बाद अमन की शादी हो गई और राधा ने अपनी नई भाभी को उसी स्नेह और मार्गदर्शन के साथ अपनाया। इस कहानी में देवर भाभी का रिश्ता एक अलग मोड़ जरूर लेता है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों और समाज की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इसे संभाल लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना कितना महत्वपूर्ण है।